तेरा किया अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा, तेरा किया अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा, जो दर्द तूने मुझको दिए वो कोई तुझे दे जाए तो कैसा होगा। और हर बार मुकरता है ना तू अपनी बात से, हर बार मुकरता है ना तू अपनी बात से, इस बार मैं मुकर जाऊं तो कैसा होगा। कि मोहब्बत ने किरदारे तबाही कुछ यूँ अदा किया, मोहब्बत ने किरदारे तबाही कुछ यूँ अदा किया कि मेरे ही दिल में अब मेरा ठिकाना नहीं रहा। और मोहब्बत हुई है तो जुदाई तो होना बनता है। तो उस पर 2 लाइन थी कि बात फैल गई थी अब ये ऐलान भी हो गया, बात फैल गई थी अब ये ऐलान भी हो गया कि जिसने की थी मोहब्बत अब वो दीवाना नहीं रहा। कुछ बूंद स्याही भर करके चली जीवन को रंगने, कोरे कागज़ से जीवन को चली सुनहरा करने, लेकर चली कुछ बूंद स्याही पूरा जीवन रंगने, पर मन में थी यही बात सदा कि लोग रोकेंगे मुमकिन है पर मैं रुकूंगी ये नामुमकिन है। टैलेंट हर एक गांव में छिपा हुआ है। जैसे मैंने कुछ दिन पहले पंचलकी का यानी सिवान जिले का ही एक टैलेंट दिखाया था, जो आँख पे पट्टी बांध के किसी का चित्र बना देता है लड़का, वो भी 5 मिनट के अंदर में। एक टैलेंट मेरे बगल में बैठी हुई हैं जिनकी उम्र 14 से 16 के बीच में होगी। चलिए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल पे स्वागत है आपका, और अपना नाम और आपकी उम्र बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। मेरा नाम युसरा है और मेरी एज 14 के अप्रॉक्स है, एंड आई एम अ राइटर, ऑल इंडिया पब्लिश्ड राइटर हूँ मैं। अभी तक मैंने अपनी 3 किताबें निकाल ली हैं। मैं अपनी किताबें मतलब 8th स्टैंडर्ड से मैं निकालना शुरू की थी। फर्स्ट 8 में निकली और सेकंड 9th में, और अब ये मैं अभी 10th पास आउट की हूँ। तो 3rd किताब लिखने का ख्याल कहाँ से आया? ख़याल तो वैसे ये किताब लिखने का बहुत अलग तरीके से आया था। मुझे लिखने का कोई शौक़ नहीं था। किताब का मतलब मुझे राइटिंग में इंटरेस्ट था, लेकिन किताब लिखूंगी ये कभी नहीं सोची थी मैं बस एक डायरी थी मेरी, माय फर्स्ट फ्रेंड नाम था उसका, एंड मैं उसी में बस लिखती थी। मैं जब 2nd स्टैंडर्ड में थी तब मैंने फ़र्स्ट टाइम लिखा था। एक छोटी सी लाइन लिखी थी। मेरी बहन की तबीयत ख़राब थी, और मैं बचपन में ना मेरी सिर्फ एक ही फ्रेंड थी, वो थी मेरी बहन। मुझे ऐसा लगता था कि मेकिंग फ्रेंड इज़ अ क्राइम। मैं फ्रेंडशिप करती ही नहीं थी किसी से। तो मेरी बहन की तबीयत भाई ऐसा आपको क्यों लगता है कि मेकिंग फ्रेंड इज़ क्राइम? मुझे धोखों से बहुत डर लगता है। बचपन से मैं बहुत ज़्यादा कंजर्व रहना पसंद करती थी। मुझे अभी भी लोगों से फ्री होने में बहुत अरसा लगेगा। मैं उनसे बहुत मुश्किल से मैं फ्री होती हूँ। ये फ्रेंड होता है ना, एक चीज़ मैं भी बोल देना चाहता हूँ, फ्रेंड होता है ना सबसे बड़ा करीब आपसे कुछ नहीं होता है, क्योंकि यू कैन शेयर ईच एंड एवरीथिंग। वो आपका हर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट जानता है, हर एक वीकनेस जानता है। फ्रेंड गलत निकल जाए, उसकी संगत आप कभी फ्रेंड चूज़ करने में बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। अगर कभी वो फ्रेंड गलत हो गया तो आप भी बर्बाद हो सकते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मेरी बहन मुझे बचपन से मेरी आइडियल रही है मेरी बहन, कि हाँ मेरी बहन है तो बस मुझे काफ़ी उतना। वो धोखा नहीं दे? जी नहीं, कभी नहीं दे सकती है। ये यकीन है, मुझे खुद पर यकीन है, अपनी बहन पर नहीं, मुझे खुद पर यकीन है कि मेरी बहन मुझे कभी ऐसा नहीं करेगी। आप कौन कौन सी बुक ऐसे लिखे हैं? जी मेरी पहली बुक थी जज्बा कुछ करने का, उसका सब टाइटल है जज्बा कुछ करने का। तो जज्बा कुछ करने की, तो उस पर कुछ लाइन उसकी हो जाए जो मतलब एक हौसला होता है, मोटिवेशनल टाइप का। जी, उसमें मैंने लिखा था कि कुछ बूंद स्याही भर करके चली जीवन को रंगने, कोरे कागज़ से जीवन को चली सुनहरा करने, लेकर चली कुछ बूंद स्याही पूरा जीवन रंगने, पर मन में थी यही बात सदा कि लोग रोकेंगे मुमकिन है पर मैं रुकूंगी ये नामुमकिन है। ये पहली बुक की थी। 1-2 और उसमें से थोड़ी सी हो जाए। मैंने एक लड़कियों पर लिखा था। एक्चुअली मेरा ये मानना है कि लड़की और लड़की में कोई ये नहीं होता है, ना लड़कियों को ज़्यादा सम्मान मिलनी चाहिए और ना लड़कों को, दोनों को इक्वल राइट्स मिले, कोई ज़्यादा कम नहीं होता है। तो मैंने उन पर ये लिखा था कि हाँ मैं बेटी हूँ पर क्या मेरा कोई सम्मान नहीं है। दुनिया में आने से पहले ही समाज के सिद्धांतों से लड़ती हूँ, आ जाऊँ इस दुनिया में तो भी सम्मान से नहीं रह पाती हूँ। क्यों तुमको मेरी पहचान नहीं है, क्या फ़ायदा ऐसे सिद्धांतों का, आ जाऊँ दुनिया में तो भी कोई मान नहीं है। क्यों चाहे बेटे कुछ भी हों उनकी ही मान है, हम पर भरोसा करके देखो हम उनसे भी महान हैं। अरे वाह, ये होता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अगर सरकार इस बात पे चर्चा कर रही है तो थोड़ी सी सबक इनसे भी लेनी चाहिए कि बेटियां किस लेवल पे है और बेटियां का क्या हौसला है। हौसला हर एक जगह है। बेटियों के बारे में बहुत कुछ लोग कम, लेकिन इस समय बेटियां उभर के आ रही है। जैसे आप बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं, आपके पापा भी बगल में बैठे हैं, इनको भी हौसला फील होता है, गर्व महसूस होती होगी क्योंकि मेरी आपकी बेटी है। बिल्कुल महसूस होगा।
इन आप मतलब काबिल होने वाली आने वाले समय में, आज मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, आने वाले समय में बहुत ऐसे लोग हैं जो आपसे मिलने के लिए तरसेंगे, आपके अंदर इतना टैलेंट है। चलिए दूसरी बुक्स की तरफ चलते हैं। जी, मेरी दूसरी किताब मैंने 9th स्टैंडर्ड में निकाली थी, मेरे हिस्से की कोशिश। उसमें मैंने बस कोशिश की है कि सोशल इश्यूज़ जो होते हैं आजकल के सामाजिक मुद्दे, लाइक अभी भी बहुओं को जहेज़ के लिए जला दिया जाता है। मेरी ये मानना है कि दुनिया में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लग रहा है, लेकिन इस नारे की ज़रूरत क्या पड़ गई? ऐसा क्या हुआ कि दुनिया को ज़रूरत पड़ गई? मैं बस इसको दिखाना चाहती हूँ। ऐसा लोग कहते हैं कि हमारे अपने जो होते हैं, मेरा ये खुद का पर्सनल फीलिंग है कि हम सबसे ज़्यादा करीब हमारे अपनों से होते हैं। उनसे जुड़ी हर बात हमारे लिए बहुत मायने रखती है। कोई ऐसा शख्स जो हमारे अपने में अकाउंट होता है तो उसकी अच्छी बात हो या बुरी हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है, लेकिन जब उस अपनों से हमें तकलीफ़ मिलती है, जब वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी हमें उनसे कभी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं, तो वो बहुत तकलीफ़देह होती है। कभी हुई है? यकीनन हुई है, ये सबको होती है। हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा कोई ना कोई ऐसा मोड़ आता है जो वो कुछ ऐसा महसूस करता है। वो कह नहीं पाता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, वो समझा नहीं पाता है, लेकिन वो उससे गुजरता है। मैंने कोशिश की है कि अपनी नहीं औरों की बात। लेग पुलिंग का सामना करना पड़ा? लेग पुलिंग पैर खींचना जिसे बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, लेकिन थैंक्स टू माय फैमिली एंड स्पेशली माय पापा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है मुझे बस इतना था कि अगर सपने मैं देख सकती हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं सपने देखूंगी ना तो उसे पूरा करने के लिए मेरे पापा मेरे साथ हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धोखा दे देते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? या जो लोग धोखा खाते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप थोड़ा सैरो सैरी में हो जाए तो बेहतर होगा। जी, देखिए ऐसा नहीं है, आप अगर किसी को धोखा दे रहे हैं तो वो आप पर भी आ सकता है। तो मैंने उस पर लिखा था कि तेरा किया अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा। तेरा किया अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा, जो दर्द तूने मुझको दिए वो कोई तुझे दे जाए तो कैसा होगा। और हर बार मुकरता है ना तू अपनी बात से, हर बार मुकरता है ना तू अपनी बात से, इस बार मैं मुकर जाऊँ तो कैसा होगा। बहुत बढ़िया, इस बार मैं मुकर जाऊँ तो कैसा होगा। चलिए इसके आगे और एक दो हो जाए, क्योंकि सैड चीज़ें होती है ना, बहुत लोग डिमांड करते हैं कोई सैड सॉन्ग हो, काफ़ी बढ़िया चलता है, तो ये सारी चीज़ें लोग। जी, मेरा ये मानना है कि मैंने मेरी कविता भी थी कि मुझ पर भी बीते ज़रूरी है क्या। मैं हमेशा इंसानों से सीख करके, मैं कोशिश ये नहीं वेट करती हूँ कि वो चीज़ मुझ पर हो, मैं लोगों को देख करके उनसे संभलना ज़्यादा अफोर्ड करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, सही है, ज़िंदगी बच जाएगी मेरी। मैंने एक लिखा था कि ज़िंदगी का मुझसे हिसाब कुछ अच्छा नहीं रहा, ज़िंदगी का मुझसे हिसाब कुछ अच्छा नहीं रहा, ढोंग है हर पहचान कोई सच्चा नहीं रहा। फिर आगे चल गए तो पता चला कि किस्मत सिर्फ मेरी ही ख़राब नहीं है यारा, किस्मत सिर्फ मेरी ही ख़राब नहीं है यारा, सब अधूरे हैं यहाँ कोई पूरा नहीं रहा। और उसका था कि धोखा है हर खुशबू हर फूल मुरझाए हैं यहाँ, धोखा है हर खुशबू हर फूल मुरझाए हैं यहाँ, इस चमन का अब कोई बाग़बां नहीं रहा। और शौक़ बचपने में जवानी का जो हुआ, शौक़ बचपने में जवानी का जो हुआ, अब कोई बच्चा यहाँ बच्चा नहीं रहा। आगे था कि मोहब्बत ने किरदारे तबाही कुछ यूँ अदा किया, मोहब्बत ने किरदारे तबाही कुछ यूँ अदा किया कि मेरे ही दिल में अब मेरा ठिकाना नहीं रहा। और मोहब्बत हुई है तो जुदाई तो होना बनता है। तो उस पर 2 लाइन थी कि बात फैल गई थी अब ये ऐलान भी हो गया, बात फैल गई थी अब ये ऐलान भी हो गया कि जिसने की थी मोहब्बत अब वो दीवाना नहीं रहा। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये सारी चीज़ें आप कहीं से ऑनलाइन देखती हैं या कहीं से लिख के? जी नहीं, ऐसे तो मैं ऑनलाइन डायरीज देखती हूँ, लेकिन ये मेरी जितनी कविताएं हैं वो सारी मेरी कॉपीराइट हैं, कानूनन मुझे। मतलब कॉपीराइट का क्या मतलब? एक कॉपी राइटर मैंने किसी को कॉपी कर लिया, वो तो नहीं कि आपका कोई कॉपी नहीं करेगा? जी, कोई मेरा कॉपीराइट नहीं, मतलब ये मेरी कॉपीराइट है, कोई इन्हें नहीं लिख सकता, कोई चुरा नहीं सकता है। कानूनन मेरी सारी कविताओं पर मेरा अधिकार है, अगर कोई चुराए तो उस पर केस हो सकता है। मेरे क्रेडिट मेरा है, कानूनन मेरा क्रेडिट मिल चुका है मेरी कविताओं को। ये जो सारी चीज़ें आप लिखती हैं, खुद बता रही अपने से, ये एक्सपीरियंस, उम्र आपकी काफ़ी कम है, ये एक्सपीरियंस कहाँ से मिला? जी, एक्सपीरियंस तो हर को ज़िंदगी से मिलता है, ठोकर खाइए ज़िंदगी मिलेगा। मैंने जब शुरू किया था तो मैं 2nd स्टैंडर्ड में थी, तब से। आपके देखिए, आप 2nd स्टैंडर्ड में जब होती हैं तो 2nd स्टैंडर्ड के बच्चे कहाँ, आजकल के जो बच्चे हैं वो मोबाइल पे गेम पे डिपेंड। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि जिस उम्र में लोग कविताएं याद करते हैं, मैंने उस उम्र में कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। लेकिन ये सारा कमाल हालात का है, हालात जो न करने पर मजबूर कर दे। सो लॉकडाउन तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 2nd स्टैंडर्ड में लॉकडाउन नहीं था, मैं 10th पास आउट हूँ।
लॉकडाउन में तो मैंने बहुत कम, लॉकडाउन में बहुत सारे कविता लिखी होंगी। नहीं मैंने बहुत कम लिखी हैं। मुझे कविताएं लिखने में क्या, घर में थी ना, कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। ऐसे बाहर के लोगों को देखती हूँ ना, कुछ देखो तो खुद ब खुद दिमाग में बातें चलने लगती हैं। किसी के साथ कुछ हुआ तो उसने ऐसा क्यों हुआ, ऐसे में ऐसे हो सकता था, या ये अच्छा नहीं हुआ, ये ख़राब हुआ, ये अच्छा हुआ, तो उससे एक्सपीरियंस खुद ब खुद होता है। तो मैं वो मुझ पर हो इसका इंतज़ार नहीं करते हैं, पहले ही लिख देते हैं। धोखा मिला तो धोखा सबको मिलता है। दिया आपने कभी किसी को? मेरी कोशिश रहती है कि मैं किसी को ना दूँ, मेरी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। और अगर मुझे ऐसा लगा, अगर आप लोगों का कभी ऐसा लगा किसी को भी कि आपको मेरे वजह से तकलीफ़ हुई, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मेरे से किसी को तकलीफ़ ना हो। एक बुक आपके मंडे को रिलीज़ होने वाली है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करें। जी, ये एक्चुअली मैंने ये कविता, मेरी इसकी सारी पोएम्स जो है, ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स हैं, इसमें बहुत सारी कविताएं आपको मिलेंगी। इनकी सारी पोएम्स, हर दूसरी पोएम ज़िंदगी के एक पहलू को छूती है। ऐसे मानव जीवन के ऐसे पलों को छूती है जो इंसान को झकझोर के रख देती है। लाइक हमारी ज़िंदगी में, मैंने पहले भी कहा कि हमारी ज़िंदगी में सबसे अहम किरदार हमारे अपने अदा करते हैं, पर जब उन्हीं अपनों से हमें धोखा और फ़रेब जैसी चीज़ें मिलती हैं, तो उस वक्त जो हम महसूस कर रहे होते हैं उसे शब्दों में लिख पाना मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि लोगों के एहसास, उस दर्द, उस तकलीफ़ को मैं कोरे पन्ने पर पंक्तियों के रूप में लिखूं। मैंने अपनी पोएम को आज के समाज के एक आईना के रूप में रखने की कोशिश की है, समाज को दिखाने की कोशिश की है कि असल में जो रिश्ते, खुद में एक रिश्ता जो वर्ड होता है ना, वो खुद में एक एहसास होता है। लेकिन आज के रिश्ता जो है वो सिर्फ एक दिखावा, एक बनावट, एक छल है। लोग बनावटी ज़िंदगी जीना ज़्यादा पसंद करने लगे हैं हकीकत को छोड़ करके। मैं बस उसी को, सच्चाई सामने लाना चाहती हूँ, समाज का एक आईना रखना चाहती हूँ। पापा से सपोर्ट? बहुत ज़्यादा सपोर्ट मेरी फैमिली में, मेरी मम्मी, पापा और मेरी बहन है। इन सबसे मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला है जिसकी बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस। मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला है। मैंने सपने देखे हैं तो मुझे यकीन है कि अगर मैं इसे पूरा करने की कोशिश करूँगी तो मेरे माँ बाप का हमेशा साथ मिलेगा। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, हर फील्ड में मैं जो भी करना चाहूँ तो हाँ बेटा कर लो। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, कुछ लाइन आप और रखें, क्योंकि आप मुझे जब कॉल की तो आपने पूछा था कि सर मुझे इंटरव्यू देना तो क्या चार्जेज लेंगे, तो मैंने क्या बोला था आपको? अरे अब आपसे चार्ज लेंगे तो कैसे होगा। आप जैसे लोगों का जी बिल्कुल, ऐसे जो टैलेंट जिसके अंदर है उसका सपोर्ट करना हमारा चैनल का यही व्यू है कि जो खेल में अच्छा कर रहे हो, चाहे इन जैसे लोग हों, कलाकार हो या आर्टिस्ट जैसे ड्राइंग हो, ये ब्लाइंड फोल्डेड आर्टिस्ट जैसे कि आंख बंद करके आपने दिखाया, मैंने दिखाया था आपको, यार ऐसी सारी चीज़ें। एक कुछ ऐसी कहानी या कुछ ऐसी सैर हो जाए जो आपने लिखा है। जी, एक दफ़ा मुझसे एक्चुअली लोग पूछते हैं क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है, तो उसी पे मैंने लिखा था कि सबको तो बता नहीं सकते, सबको कहते हैं हाँ सब बढ़िया है, लेकिन असल हाल कि मेरा हाल क्या है क्या कहें, मेरा हाल क्या है क्या कहें, अगर समझ सको तुम तो कहें, कुछ अनकहे से राज हैं, दिल भी अब नासाज है, गर तुम कहो तो बोल दें, गर तुम कहो तो बोल दें, राज सारे खोल दें, सिर्फ मायूसियाँ हैं साथ मेरे, गर चल सको तो साथ चलो, गर निभा सको तो हाथ दो, मेरे कांधे थोड़े हल्के करो, मेरा दर्द थोड़ा बांट लो, दफन कुछ जज्बात हैं, कुछ अनकहे से बात है, और मेरा हाल क्या है क्या कहें, गर समझ सको तुम तो कहें। एक बेटी पे हो जाए, क्योंकि इस समय आपने जिक्र भी किया कि बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं होता है। जी, बेटियों पर मैंने लिखा था इसलिए कि बेटियों को हमेशा से हम सुनते आते हैं, जब बेटियां किसी घर में पैदा होती हैं, थैंक गॉड मेरे घर में ऐसा नहीं है, तो सबके घर में, जब भी, सबके नहीं कहूँगी, हर ज़्यादातर घरों में जब बेटियां पैदा होती हैं तो उन्हें पैदा होते ही ये टैग लग जाता है कि बेटियां तो पराई होती हैं, और जब शादी करके वो ससुराल जाती हैं तो उन्हें ये मिलता है कि ये पराए घर से आई है, यानी मतलब खुद का कोई घर नहीं होता बेटियों का। तो मैंने उसी पे लिखा था कि आँख खुली है जब से परिवार का हरदम साथ मिला, घर के एक एक इंसान से लेकर दीवारों तक से प्यार मिला, सम्मान मिला एक एक ज़र्रे से, माता पिता का नाम मिला, पर जब बड़ी हुई तो सोचा वही प्यार मैं उनको दूंगी, उनका नाम जो मुझे मिला है उस नाम को अब सम्मान में दूंगी, पर रीत समझ में न उनकी आई, रीत समझ में न उनकी आई, पल भर में मैं हो गई पराई, अपने बरसों के बंधन को उन्होंने पल भर में कैसे मोल दिया, एक अजनबी के साथ उन्होंने कैसे मेरा बंधन जोड़ दिया, अब मायके में वही पुरानी बात नहीं है, अब मायके में वही पुरानी बात नहीं है, लोग तो हैं पर अब वही पुरानी रात नहीं है। एक चीज़ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि आपने बेटियों का जिक्र किया, उन लड़कों के बारे में भी हो जाए, क्योंकि जो लड़के
पढ़ाई के बाद क्या होता है, मैट्रिक के बाद घर छोड़ देते हैं। कहाँ सोते हैं? जो सोफ़ा पे सोने से ये पलंग पे सोने से कतराते थे, नीचे सोना पड़ता है, या कमाने के लिए जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। लड़के भी घर छोड़ते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल मैं कहूँगी कि जिस तरह से बेटियों की ज़िंदगी आसान नहीं होती है, उसी तरह से लड़कों की अपने ज़िंदगी पापा आसान। को देख लीजिए ना, अपने पापा का एग्जाम्पल। जी, मेरे सामने मेरे पापा मेरे सबसे बड़े एग्जाम्पल इंस्पिरेशन हैं, जो अपनी फैमिली से दूर रहें, क्योंकि वो उन्हें अपनी फैमिली के फ्यूचर की पड़ी थी। हर लड़के, सिर्फ मेरे पापा नहीं, दुनिया का हर मर्द, मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि बेटियाँ ही सेक्रीफाइस करती हैं, बेटे भी बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। हम घर बनाते हैं तो वो घर बनाने में हमारी मदद करते हैं, वो सहारा बनते हैं हमारा, उनके सहारा के बिना हम नहीं करेंगे, हम अकेले कभी करेंगे। पानी पी के भी सोना पड़ता है। बिल्कुल ज़रूर, बिना पानी के भी सोना पड़ता है, कभी खाना नहीं मिले, पानी नहीं मिले, हमें सेक्रीफाइस तो सब करते हैं। घर वाले पूछते हैं कैसे हैं, तो जवाब आता है ठीक है। सब बढ़िया। एक चीज़ मैं आपसे भी जानना चाहूँगा सर, आपकी बेटी काफ़ी अच्छा पोएम लिखती है, कब पता चला आपको? ये मुझे 8 में गई है तो लिखने लगी है, तो लिख जब कंप्लीट कर लिए तब हम लोगों को बताया कि ऐसे ऐसे हम लिखा है, तो अब हम छपवा रहे हैं। हम कहा कि ठीक है छपवाओ, तो उसने कैसा महसूस होता है? कैसा महसूस होगा, ये तो गर्व की बात है ना, महसूस के क्या। आज आप यहाँ बैठे हैं, मेरे सामने बैठे हैं, हम भी एक छोटे मोटे चैनल वाले हैं, अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है और आपकी बेटी भी काफ़ी अच्छा स्टार्टअप की है। तो पहली बार आपका इंटरव्यू कि इसके पहले भी कहीं आप नहीं, पहले इंटरव्यू नहीं दी। आप जी नहीं, मैंने भी कभी नहीं दिया। अच्छा, ये मेरी पहली है। पहले ही है। चलिए, अच्छी बात है कि आप लोगों ने मेरे चैनल पे आके सबसे पहले इंटरव्यू, मैं वादा करता हूँ कि बहुत सारे चैनल वाले आएंगे, ये वीडियो देखेंगे ना, जो इसके अंदर टैलेंट है, आपकी बेटी के अंदर टैलेंट है, माशाल्लाह बहुत आगे जाएगी। ये पूरा मतलब दर्शक देख रहे हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा कोई मैसेज सर आप। अब उनके लिए क्या कहेंगे यही कि बस उन लोगों की दुआएं चाहिए इसके साथ, तो आगे तरक्की करे। शिवान की बेटी है। शिवान की बेटी है, नाम रोशन करे इसमें गर्व की बात होगी मेरे लिए भी और सिवान वासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए। हाँ बिल्कुल, जब सिवान हो गए तो बिहार में होंगे ही, तो बिहार वासियों के लिए भी यही है। एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगा, जो आपकी बुक है वो कहाँ अवेलेबल है? जी, ये मेरी अभी जो पिछली दोनों बुक हैं वो तो हर जगह अवेलेबल हैं, आपको अमेज़ॉन पे हैं, फ्लिपकार्ट पे है, आप ऐसे गूगल पे मेरा नाम सर्च करेंगे युशरा फातिमा ऋषि, तो आपको मेरी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। प्राइस कितनी रखी हुई है उसकी? मेरी फर्स्ट बुक की प्राइस 99 रुपीज़ है, सेकंड बुक की 75 है, बहुत सस्ती बुक है। मैंने पूरी कोशिश की है कि लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें, तो प्राइस कम रहेगी तो लोग पढ़ेंगे। और ये थर्ड जो निकल रही है, मंडे को ये रिलीज़ हो रही है, इसी मंडे 18 अक्टूबर, और ये आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और इंटरनेशनल बुक स्टोर पे भी आपको मिल जाएगी, और इसकी प्राइस है 135 रुपीज़। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप फिर से हाँ बोलिए। मैं गोपालगंज जिले के बिशमरापुर में आर्यन पब्लिक स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, और मैं उनके एक्चुअली दिस इज़ वन मोर थिंग कि जो स्कूल के डायरेक्टर हैं इंजीनियर विकास सिंह, आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू हिम, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। उन्हें बस इतना पता चलना चाहिए किसी को मेरे सपोर्ट की ज़रूरत है, वो सपोर्ट के लिए खड़े हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा फीस कम किए कि नहीं कभी? फीस कम नहीं, फीस कम करना हर चीज़ नहीं होता है, वो उस स्कूल के डायरेक्टर है तो उनका काम है, वो उसमें नहीं ना होगा सपोर्ट। और ज़रूरी नहीं है कि हर सपोर्ट पैसे से कीजिए, साथ भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। और उसके एक हिंदी टीचर थे, अब अभी निकल गए हैं, लेकिन अरुण कुमार मिश्र, उनका भी बहुत सपोर्ट मिला है। और मैं अपने डायरेक्टर को स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगी, क्योंकि मैंने युशरा तो एक राइटर तो बन जाती हूँ, लेकिन अगर उसमें डायरेक्टर का मेरे हाथ नहीं रहता, ये विकास सर का हाथ नहीं रहता, तो शायद मैं इस लेवल तक कभी नहीं पहुँचती। चलिए, हो गई।